भ्रूण का सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? तो हृदय बनता है। अब ये 9 महीने तक किस झिल्ली में रहेगा? इमियोटिक साइट। मादा से भोजन लेगा कि न्यूट्रिशन लेगा? न्यूट्रिशन लेगा। कौन लेगा? न्यूट्रिशन। जो छोटी आंत चूस लिया है रस को पाचन से, बड़ी आंत जो जल को लिया है वो दे देगा लीवर को कि इसमें और बचल कुचल न्यूट्रिशन वगैरह मिला दो, और वहीं से एगो बाईपास नली मिला के किसमें जोड़ देता है? छोटका बचवा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब माँ में रहेगा तभी ना प्लेसेंटा उसको देगा। इसलिए माँ जो होती, महिला जो होती है, जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन सारी मात्रा पहले किस में जाता है? बच्चे में जाता है। जैसे एक बड़ा टंकी रख दीजिए और उसी से एक छोटा टंकी ज्वाइंट कर दीजिए, इस टाइप का। एक बड़ा टंकी रख दिए और यहाँ से एक ज्वाइंट कर दिए छोटा टंकी। अब आप इसमें कितना पानी भर दीजिए, जब तक ये फूल नहीं होगा ये में जैबे नहीं करेगा। तो माँ का ज्यादातर न्यूट्रिशन किस में चला जाता है? और उस बच्चे को फिर माँ में वो सारे न्यूट्रिशन को दोबारा भरने में एटलीस्ट 3 साल का समय लग जाता है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में 3 साल का क्या होना चाहिए? गैप, ताकि माँ में वापस वो सारी चीजें आ जाए। लेकिन यहाँ कौन गैप रखता है? ससुरा यहाँ तो 1.5 साल में 2 गो हटाने वाला है, एक से। अब बताओ उस लड़का में कहां से दिमाग आएगा? भोदा हो जाएगा। महिला कहेगी बाप पे पड़ गया, तो भाई बाप पे कौन सी गया है? वो जितना लड़का अगर गलती किया तो किस पे गया? बाप पे गया। समझ में गया? अच्छा किया है तो नैहर पे गया है, नैहर पे। आगे बढ़ जाए। अब बच्चा यहाँ से क्या लेता है? फिर आगे जब बच्चा पूरी तरह से भ्रूण क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन इन दीवालों को, रिलैक्सिन हार्मोन इन दीवालों को क्या कहता है? चौड़ा कर दो, जिसे कार्पस लुटियस कहते हैं। और बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है रिलैक्सिन। यदि रिलैक्सिन कम पड़ा ऑपरेशन होगा। क्या होगा? ऑपरेशन। 7 गो टाका लगता है ऑपरेशन में, और पूरा महिला का जो नेचुरल चीज है उसको अननेचुरल करेंगे तो गड़बड़ होगा ही। अब सिजेरियन ऑपरेशन के बाद महिला को 6 महीना तक सीढ़ी नहीं चढ़ना है, भारी सामान नहीं उठाना है, ये नहीं करना है, और उसका शरीर अजीब डिजाइन से हो जाता है, अदरक टाइप का। समझ में गया? कोहड़ा टाइप का, हाँ जेसीबी टाइप का। इसलिए सर विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बताते हैं बाबू। अभी इसको नेचुरल तो पहले समझे। नेचुरल डिलीवरी के लिए देखो भाई, नेचुरल के लिए क्या रहना चाहिए? रिलैक्सिन। उसको प्रॉपर वर्क करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां जो ज्यादा आराम किया गया कम। और आजकल एक नया फैशन हो गया, मतलब महिला जिस समय गर्भवती हो रही है ना, दूसरे के तीसरे महीना से वो दवाई खाना चालू कर दे रही। अरे भैया जरा एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है पढ़ने के लिए, कहेगा कि सर आप बोलिए किस में एडमिशन ले, हम ओकरा कहेंगे कि तू टेस्ट सीरीज में ले, फाउंडेशन। किसमें कहेंगे? फाउंडेशन। अब बता, तू को डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को तुम लोग ले गया, अब वो देखती है कि अगर नॉर्मल नहीं ले जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो ध्यान दे। अब वो देखेगी डॉक्टर जो है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो 3 से 4 हजार में हो जाएगा, 1000 रुपये का मिठाई खिला देगा, 5 हजार में गया काम से, बीच में अबो नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑपरेशन से करते हैं तो कम से कम 30-40 हजार तो पहले ऑपरेशन में निपटाएंगे ऐसे, और 10-15 हजार का दवाई खरीदवाएंगे। और दवाइया जो खरीद के ले वो लगा कि नहीं लगा वो तो कौन जी पता है। और दवाइयों खरीदवाएंगे अपने दुकान से, 1 रुपए के दवाई पे 10 रुपया एमआरपी लिखा रहेगा। उसके बाद फिर टाका कटवाने आएंगे, फिर हमेशा कबो न कबो में दर्द उठेगा तो आएंगे, दूसरे जगह जाएगा नहीं यहाँ पर। एक बार जो कर दिए तो दोबारा नॉर्मल होगबे नहीं करेगा, फिर दोबारा में अबे करेगा। अब मैक्सिमम 3 गो होता है तो 3 गो तो निपटाइए देता है सब। बताइए एक डॉक्टर के पास कितना इन्वेस्टमेंट है। एक बार अगर आपने ले गए तो देखता है कि 3-4 बार के लिए टेंशन खत्म, 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो नहीं से निपटा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे बेहतर है काम धाम पे एकदम ध्यान देना है, घर का ही काम करना है, ज्यादा दवाई उवाई पे नहीं चलाना है। लड़का बचपन से ही क्या रहना चाहिए? ठोस रहना चाहिए, मतलब नहीं तो भाई दवाई खा के रहेगा, कहाँ कोई करने लगता है। गांव देहात का लड़का देखिएगा ना, पैदा होता है 2 दिन बाद उंगलियां पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं वो। समझ में क्या? दवाई क्या रहेगा? तू नहीं, तू दवाई वाला है तू, नहीं हो। पहले के जमाने में ऐसे रहते थे लोग, देखिएगा ना वहां पे सब। पहले का कोई भी इस टाइप का नहीं। पहले महिला लोग में
जिस दिन डिलीवरी रहती थी ना उस दिन भी उसको घर का काम करना रहता था। अब वैसे ही होता ही था पहले जमाने में यहाँ पे, ना तो सास 4 को सुना देगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खैर अब उतना भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको नॉर्मल समझ में आ गया एम्ब्रॉय। अब हम समझते हैं जुड़वा कैसे हो जाता है। उसके बाद टेस्ट अमूमन जो होता है, देखिए इधर समझिए, एक स्पर्म एक ओवम से टकराता है और इसका न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है और यही न्यूक्लियस बड़ा होकर क्या बना देता है? भ्रूण। क्या बना देता है? भ्रूण। क्या बनाएगा? भ्रूण। कैसा विभाजन? समसूत्री की अर्धसूत्री? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब भ्रूण के बाद ऊपर से क्या लगेगा? एक कवर। लेकिन कभी कभी से पूरा कवरवा लगने से पहले ही ये जो दोनों भ्रूण है ये क्या हो जाता है? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि दो ओवम जो होते हैं एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पर अमूमन कितने ओवम मैच्योर होते हैं? एक। लेकिन कभी कभी दो ओवम क्या हो जाते हैं? एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। और स्पर्म की साइज इतना छोटा रहता है कि 5 ml स्पर्म में, 5 ml मतलब पानी का जो बोतल होता है उसका ढक्कन 5 ml का होता है। 5 ml स्पर्म में 20 लाख शुक्राणु होते हैं। तो ओवम में तो कोई कमी नहीं, एकदम छोटा स्पर्म में तो कोई कमी नहीं, इतना छोटा होता है वहां पर। तो यहाँ पे मैच्योर कितना हो गया? 2। और इन ससुरों में कमी नहीं, 20 लाख होता है। तो जब 15 लाख को इधर भेज दो, 5 लाख इधर है, समझ में गया कि नहीं आएगा? और 5 लाख में टाइमिंग का ही अंतर होता है। जो पहले गया उसके बाद कोरोना रेडियोटा बाहर का कवर क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो एक में तो एक ही स्पर्म जा सकता है। तो एक इसमें गया, सेम टाइम अगर एक इस पे चला गया तो भी क्या हो जाएगा? जुड़वा। लेकिन बताइए इसमें क्या शकल मैच करेगा? उस वाले स्पर्म की क्वालिटी अलग, इस वाले स्पर्म की अलग, दोनों की क्वालिटी मतलब मैच नहीं करेगा। हो सकता है कि लड़का और लड़की भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, तो होता भी है, एगो लड़का एगो लड़की हो जाती है। तो समझिएगा कि 2 स्पर्म कितने से डिफ्यूज किया है? 2 से। किससे? 2 से। और एक ही स्पर्म आगे जाके डिफ्यूजन के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के सामने अगर 2 भाग में बढ़ जाता है तो उसे क्या करते हैं? वो भी जुड़वा होता है। तो उसका शकलिया क्या रहेगा? सेम। इसका शकलिया अलग अलग रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन विट्रो में समझते हैं। इन विट्रो जो टेस्ट ट्यूब वाला होता है, आपका क्वेश्चन बताओ, वो जो एक साथ रोते हैं ना, वो फिल्मों में रोते हैं, रियल में कभी नहीं रोएगा। वो छोटा बच्चा है, आप उसको छोड़िए, आप किसी एक कुत्ता को चिल्लाते देखें, दूसरे को चिल्लाएगा, वो उन सबको उतना ही आता है। वो आपके तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, उसको 3 गो 4 गो चीजें पता है। तो ऐसे पकड़ के बोतल दूध पीना, और नहीं दूध मिले तो पैर पकड़ के अंगूठा चूसना है, और नहीं तो सोचना चिल्लाते रहना है। तो देखेगा बगल वाला चिल्ला रहा है तो ये चिल्लाने लगेगा। ऐसी कोई गुण नहीं होता है। 2 स्पर्म एक से डिफ्यूज कर जाए। देखो भाई ध्यान से इधर देखिए, सुनो, 20 लाख स्पर्म की अलग अलग 20 लाख प्रॉपर्टी होती है। एक स्पर्म दूसरे स्पर्म से कभी मैच नहीं कर सकता। समझ में गया? आप ऐसा नहीं समझिएगा कि एक स्पर्म में 20 लाख है तो 20 लाख एक टाइप का, नहीं, कभी नहीं मैच करेगा। हर स्पर्म दूसरे स्पर्म से आधार कार्ड की तरह डिफरेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कभी वो क्या करेगा? डिफरेंस। अच्छा एक और चीज, एक स्पर्म एक ओवम से क्या करता है? मैच करेगा, और आगे जाके केंद्र क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो इसमें चेहरा कैसा रहेगा? सेम, लेकिन आंख की आइरिस अलग रहेगी, अंगूठे का निशान अलग रहेगा। तो जुड़वन का आधार कार्डवा अलग हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना 100% मैच नहीं कर पाता है। आगे बढ़े।